दोस्तों, हमारी लाइफ में जब भी चुनौतियां आती है ना, तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना बहुत ही जरूरी है। एक इंसान की लाइफ में जितनी चुनौतियां होगी, जितना वो उसका सामना करेगा, जितना वो उससे लड़ेगा, वो अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि चुनौतियां आपका इम्यून सिस्टम एकदम से स्ट्रॉन्ग कर देती है। नासा ने जब एस्ट्रोनॉट के रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया तो पता है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने ऐसे एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया जिनकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस था, और ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया जो कि अपनी लाइफ में ज्यादा बार फेल हुए थे और फिर वो बाउंस बैक किए थे। अगर एक इंसान ने अपनी लाइफ में फेल्योर नहीं देखा ना, तो फिर वो कभी भी अंदर से स्ट्रांग नहीं हो सकता, और जीवन की एक छोटी सी चुनौतियां उसे अंदर से हिलाने के लिए काफी है। लेकिन जिस इंसान ने अपनी लाइफ में फेल्योर देखा है, चुनौतियों का सामना किया है, उससे लड़ा है, उसे हराया है, उसे जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम कभी तोड़ नहीं पाती है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में चाहे कितनी भी सफलता क्यों न प्राप्त की हो, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम तो आएगी ही। आप पैसा कमा सकते हैं, अपने लिए घर, बंगला, गाड़ी खरीद सकते हैं, आप जितना चाहें उतना अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप पैसे से घर, बंगला और गाड़ी तो खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ेगी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। उस समय क्या करोगे? कैसे बचाओगे इस शरीर को? आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए दोस्त, जिंदगी में जब भी चुनौतियां आए ना, तो उससे घबराओ मत, उसका स्वागत करो, उसे गले लगाओ और उसका सामना करो, क्योंकि आज की यही चुनौतियां कल आपकी कामयाबी की वजह बनेगी। एक बार एक कन्वर्सेशन के दौरान किसी ने सुधा मूर्ति से पूछा कि हम एक अच्छा राइटर कैसे बन सकते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसमें से ये भी एक लाइन था कि जो आदमी अपनी जिंदगी में ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं वो अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप जीवन में डिफिकल्टी फेस करते हो तो फिर आप दूसरे के माइंड को भी समझ पाते हो। अगर आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही प्राप्त की है तो आप उन लोगों को कभी समझ नहीं पाओगे जो कि अपनी जिंदगी में सफल नहीं हुए हैं। इसीलिए एक अच्छा राइटर बनने के लिए आपको लाइफ में डिफिकल्टी फेस करना बहुत जरूरी है। सुधा मूर्ति कहती हैं कि दूसरों की फीलिंग को समझने के लिए मैं साल में कम से कम 5 दिन किसी मंदिर में जाकर कुकिंग वेसल को और फर्श को साफ करती हूँ। वो कहती हैं कि इससे मैं समझ पाती हूँ कि गरीब लोग इस तरह के जॉब पर कैसे रहते हैं और उनके जीवन की क्या आकांक्षा है। सुधा मूर्ति कहती हैं कि मैं साल में कम से कम 2 से 3 दिन के लिए लोकल बस में ट्रेवल करती हूँ, और मैं साल में कम से कम 1 या 2 बार बिना रिजर्वेशन के 2nd क्लास में ट्रेन में यात्रा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मैं रियल वर्ल्ड से कट जाऊंगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहती हैं कि मुझे जानना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। अगर आप आम आदमी की जिंदगी को नहीं समझोगे तो आप कभी भी उनकी डिफिकल्टी को समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, जरा सोचो कि सुधा मूर्ति की जिंदगी में आज क्या नहीं है, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी को वो अपनी लाइफ में इनवाइट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि डिफिकल्टी हमारे लिए अच्छा है और ये हमें मजबूत बनाती है, और इससे हम दूसरों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। डिफिकल्टी के ऊपर एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो कि कुछ इस तरह से है, द जेम कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन, नॉर मैन परफेक्टेड विदाउट ट्रायल्स। मतलब कि बिना घर्षण के एक रत्न को चमकाया नहीं जा सकता, ना ही एक मनुष्य को बिना कठिनाई के परफेक्ट बनाया जा सकता है। इसी के ऊपर सेनेका कहते हैं, डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। यानी कि जिस तरह से लेबर हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, ठीक उसी तरह से चुनौतियां हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाती है। डिफिकल्टी के ऊपर हेनरी फोर्ड ने भी बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू, रिमेंबर दैट द एयरप्लेन टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड, नॉट विथ इट। यानी कि जब आपको जिंदगी में लगे कि सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, तो याद रखना कि हवाई जहाज हवा के साथ नहीं बल्कि उसके विपरीत उड़ान भरती है। हेनरी फोर्ड की बात आई ना, तो मुझे कुछ और याद आ गया। चलो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार उनकी ग्रैंड डॉटर को स्कूल में कहा गया कि पॉवर्टी के बारे में कुछ लिखो, गरीबी के बारे में। अब उसे पता ही नहीं है कि ये गरीबी क्या होती है, तो उसने इस तरह से लिखा, एक कपल था जो कि बहुत ही गरीब था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 बेडरूम का हाउस था। उसके पास एक कार था जो कि 1 साल पुराना मॉडल था। उसके पास सिर्फ एक कुक था और एक ड्राइवर था। वो लोग अपनी गरीबी में इस तरह की जिंदगी बिता रहे थे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने गरीबी को कभी देखा ही नहीं।
इसीलिए दोस्त, जिंदगी में कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना आप जमीन से जुड़े रहते हो, लोगों को समझ पाते हो, और जब आप लोगों को समझ पाते हो तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। दोस्तों, कलाम साहब की इस बात को याद रखना कि डिफिकल्टी आपको कभी भी तोड़ने के लिए नहीं आती है, बल्कि ये आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। द पावर ऑफ नाउ के ऑथर एखार्ट टोले की मैं एक वीडियो देख रहा था। वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। उन्होंने चैलेंज के ऊपर बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, लाइफ डज नॉट सीज फ्रॉम चैलेंजिंग यू एंड दैट डज नॉट चेंज इवन इफ यू आर अवेकन्ड स्पिरिचुअली। You will get other challenges, different kind of challenges. The only difference is, as you awaken spiritually, the way in which you respond to the challenges changes, and that is all important. यानी कि जीवन आपको चुनौती देना कभी बंद नहीं करती, और ये तब भी नहीं बदलता जबकि आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाते हैं। आपको जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां मिलेगी, बस अंतर सिर्फ इतना सा होगा कि जब आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाते हैं तो आपका चुनौतियों का सामना करने का तरीका बदल जाता है, और यही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप यहाँ पर समझो कि एखार्ट टोले क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो भी चुनौतियां आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि चुनौतियां जीवन में आती थी, आती है और आती ही रहेंगी। बस हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, इसके ऊपर जीवन का सारा खेल है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की चैलेंजेस के बारे में। मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि चैलेंजेस हमारे लिए अच्छा है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि इसे हम डील कैसे करें। इसे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है समझ। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को मान लिया कि चैलेंजेस हमारे लिए अच्छा है, तब तो आप इससे बड़े ही आराम से डील कर लोगे। तो चैलेंजेस से डील करने का सबसे पहला स्टेप हो गया कि रोज खुद को याद दिलाओ कि चैलेंजेस हमारे लिए अच्छा है। और मैंने सुधा मूर्ति का एग्जाम्पल दिया ना कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में चैलेंजेस को इनवाइट करती हैं, बस उसे याद रखो, क्योंकि एग्जाम्पल से कोई भी चीज है ना हमें अच्छे से याद रहता है। जब आप इस बात को समझ जाओगे कि चैलेंजेस हमारे लिए अच्छा है, तो जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना तो फिर आप टूटोगे नहीं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देगा कि ये हमारे लिए अच्छा है। बस उस समय आपको एक छोटा सा काम करना है कि अपने ध्यान को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना है। आपका माइंड बार बार यही सोचे कि ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। बस अगर आप इतना सा कर पाए ना तो समझ जाओ कि जिंदगी की कोई भी चुनौतियां आपको कभी तोड़ नहीं पाएगी। जिंदगी में चुनौतियां आएगी जाएगी, आप कुछ भी कर लो, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन हाँ, चुनौतियों से डील करने का आपका अंदाज पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर धीरे धीरे ना आपको जिंदगी की चुनौतियां खेल की तरह लगने लगेगी, और आप इससे आराम से खेलते रहोगे और जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। दोस्तों, एक बात को याद रखो, ये मैं अपने वीडियो में बहुत बार कहता हूँ कि आप कुछ भी कर लो, हर समय आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा। कभी कभी खूब मेहनत करने के बावजूद 180 डिग्री अपोजिट आपको रिजल्ट मिलेगा। आप समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उस समय एक बात को याद रखना कि डेस्टिनी का अपना एक प्लान होता है। इसीलिए लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा कि खूब मेहनत करने के बावजूद आपको रिजल्ट मिलेगा 180 डिग्री अपोजिट। बस उस समय सिर्फ आपको एक काम करना है कि उसके कारण को समझना है और अपने काम पर दोगुनी ताकत के साथ लग जाना है। एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उनके फादर हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि अगर मन का हो तो अच्छा है, और अगर नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा था, इफ द थिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू हाउ यू विश दैट्स गुड, बट इफ दे डोंट इट्स बेटर। मतलब कि अगर कोई भी चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार होती है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इस पर अमिताभ बच्चन ने अपने पिता से पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया, इफ दे आर नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर विश, दे आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ सम डिवाइन फोर्स, एंड दैट डिवाइन फोर्स विल नेवर थिंक इल अबाउट यू, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट एज बीइंग बेटर। यानी कि अगर कोई भी चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है तो इसका एक ही मतलब है कि वो चीज किसी डिवाइन फोर्स की इच्छा से हो रही है, और वो डिवाइन फोर्स तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेगी, और इसीलिए तुम्हें ये समझना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है और उसकी इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी बात की, जितना भी एग्जाम्पल दिया, इससे एक ही बात साफ होती है कि कुछ भी कर लो, जीवन की चुनौतियां आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनौतियां हमारे लिए अच्छा है।
लेकिन आप जीवन की हर चुनौतियों पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उससे कैसे डील करते हो, इसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी टिकी होगी। इस वीडियो में हमने ये भी समझा कि अपने माइंड को बार बार ये याद दिलाना जरूरी है कि चैलेंजेस हमारे लिए अच्छा है। इससे चैलेंजेस के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी और आप किसी भी चैलेंजेस को अच्छे से डील कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस आपने जो सीखा है उसके ऊपर काम करो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी लाइफ दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और हाँ, जीवन की हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करो। जय हिंद, वंदे मातरम।